मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर भक्ति काल में जो संत काव्य हमारा चल रहा है उसमें 141 नंबर के प्रश्न से शुरू करेंगे। मित्रों अगर आप पहली बार आते हो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। साथियों, मैं इतना बड़ा कोई चैनल नहीं मानता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतने बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और मुझे जो मेरा मन जो कहता है वो ये कहता है कि शायद आप कहीं भी कोई भी कंपटीशन दोगे, इससे बार आपका हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं जाएगा। तो मित्रों एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा आपको, ये क्वेश्चन कैसे लगे। और पहली बार अगर देखते हो तो साथियों जरूर से जरूर जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ताकि इसकी पीडीएफ जो है आपको वहां मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपको मिलता रहे। चलिए साथियों पढ़ते हैं। ये 140 नंबर का प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन से संत हैं जो राजस्थान से नहीं थे, तो सबने पता बता दिया था मुझे। मलुकदास आंसर मुझे मिल गया था। ठीक है, चलिए 141 नंबर के प्रश्न से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। तो 141 नंबर का प्रश्न है। देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो विशेषताओं से हैं, और इतने बढ़िया प्रश्न हैं मित्रों, आप बहुत अच्छे से नोट कीजिए, अपने रजिस्टरों में पढ़िए। और नोट अगर रजिस्टर में नहीं करते हो तो बार बार वीडियो को बार बार रिवाइज कर कीजिए, बार बार रिवाइज करके देखिए, ताकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। और इन क्वेश्चनों से जितने भी रिलेटेड, जितने भी इसमें व्याख्या की गई है वो आपके माइंड में बैठ जाए। चलिए साथियों, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से जो भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित जो संत है उनका नाम साथियों गुरु नानक देव है। मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि चार ऑप्शन पढ़ूं फिर आंसर बताऊं, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, ये डायरेक्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो दार्शनिक विचारधारा से संबंधित भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम यहाँ पर गुरु नानक है। गुरु नानक देव जो है सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं, अर्थात पहले गुरु माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या नाम था? सुलक्षणी था तथा इनके दो पुत्र थे, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र। साथियों ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है कि गुरु नानक के दो पुत्र थे, एक का नाम श्री चंद्र था और दूसरे का नाम लक्ष्मी चंद्र था। इनकी जो पत्नी थी साथियों उसका नाम सुलक्षणी था, ये भी आपको याद रखना है। जो गुरु नानक देव थे उनकी रचनाएं जो है जपू जी, आशीर्वाद, रहीरास और सोइला और गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपू जी जो है नानक दर्शन का सार तत्व है, और नसीहतनामा जो है नानक देव की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कौन सी रचना महत्वपूर्ण मानी जाती है? नसीहतनामा। तो याद रखिएगा मित्रों। 142 नंबर का प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत जो है रामानंद का शिष्य नहीं था? देखिए अब रामानंद का शिष्य इनमें से कौन सा नहीं था? धर्मदास जी नहीं थे। साथियों ये तो मतलब आराम से इस क्वेश्चन का उत्तर बताया जा सकता है, क्योंकि धर्मदास जी जो है वो कबीरदास जी के शिष्य थे, न कि रामानंद के शिष्य थे। और कबीरदास जो है वो रामानंद के शिष्य थे, लेकिन धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे, ऐसा माना जाता है। तो कबीर, सेन, पीपा, ये सारे के सारे जो है, देखो आकाश धर्मा जो गुरु रामानंद थे उनके कितने शिष्य माने गए हैं? 12 शिष्य माने गए, ये बात याद रखिएगा। दादू दयाल के 52 शिष्य, और यहाँ पर जो आकाश धर्मा गुरु रामानंद जी हैं उनके 12 शिष्य माने गए हैं, और 12 के 12 शिष्य यहाँ पर दिए गए। आप प्लीज अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। अनंतानंद, भावानंद और संत पीपा और सेन, धन्ना, रेदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नर्यानंद, पद्मावती और सुरसरी, सुरसुरी। तो इस तरह से ये 12 जो शिष्य हैं वो रामानंद के शिष्य माने जाते हैं मित्रों। कितने शिष्य? 12 शिष्य। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है, इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? तो इस तरह से देखिए, हो सकता है धर्मदास की जगह अनंतानंद दे दे, हो सकता है धर्मदास की जगह कबीर दे दे, सुखानंद दे दे, सुर। तो इस तरह से जो है साथियों उल्टा पूछ करके इनको दिया जा सकता है। तो आपको जो है रामानंद के टोटल 12 शिष्य उनके नाम पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। 143 नंबर का प्रश्न है। कबीरदास के काव्य में विद्यमान
भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? तो साथियों वो है सूफी सत्संग का प्रभाव। क्या कारण है? सूफी सत्संग का प्रभाव। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका आंसर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट इस तरह से नहीं था। कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत और सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था। क्योंकि कबीरदास को ऐसा माना जाता है कि हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे, इसलिए यहाँ पर सूफी की भी बात हम लोग करेंगे। कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते पाए जाते हैं। संतों आई ज्ञान की आंधी रे। ये पंक्तियां किसकी है? कबीरदास जी की है। संतों आई ज्ञान की आंधी रे। दूसरी पंक्तियां हैं, हस्ती चढ़ी है ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, और स्थान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। तो इस तरह से साथियों अनेक पंक्तियां कबीरदास जी के लिखे द्वारा बोली गई है। तो बड़ी जबरदस्त बात है, कबीरदास जी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से रच गए हो, मतलब ये मान के चलिए। चलिए 144 नंबर का प्रश्न है मित्रों, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, संत कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, बिल्कुल सही बात है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, ये भी बिल्कुल सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, ये तो थी नहीं, मतलब मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, ये तो बिल्कुल उसके तो विपरीत थे। कौन? कबीरदास जी। तो साथियों ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगी सारी बातें। चलिए अब 145 नंबर का प्रश्न है। 145 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मित्रों? देखिएगा, जो पे चेराई राम की करतो न लजातो। जो पे चेराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ क्या है? वाह यार, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है सेवा। क्या नाम है? सेवा। तो इसका मीनिंग है चेराई का सेवा। साथियों साथियों आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है ये डाउटफुल है, तो निश्चित रूप से मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको सही करने की पूरी कोशिश करूंगा मित्रों। तो मित्रों आपको प्रश्न कैसे लगते हैं वो आप जरूर मुझे बताइए। यार इतने बढ़िया प्रश्न हैं, फिर भी पता नहीं स्टूडेंट क्यों नहीं इन प्रश्नों को देख रहे हैं, क्यों मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। साथियों अगर वीडियो मिलता है तो जरूर शेयर किया करो यार, और क्या है, आपको भी हौसला बढ़ रहा है तो मेरा भी हौसला बढ़े। आपके कमेंट, एक कमेंट करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो मेरे कुछ स्टूडेंट तो पढ़ ही रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है साथियों, कौन कौन स्टूडेंट आप में से कंटिन्यू पढ़ रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। जो स्टूडेंट रोज वीडियो देखते हैं, जो स्टूडेंट रोज कंटिन्यू लेक्चर देखते हैं, जो भी वीडियो आता है उसे देखते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। साथियों बताइएगा कितने स्टूडेंट देखते हैं, पता तो लगे कम से कम। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो बनाता हूँ, अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ, तो आप भी तो थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन सपोर्ट करता है। चलिए 146 नंबर का प्रश्न है, हंस जो रहा शरीर में पांख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हंस का मतलब है जीव। हंस जो रहा शरीर में, तो ये तो वैसे पता लग रहा है वो कौन है, जीव के लिए ये बात आई है। चलिए 147 नंबर का प्रश्न हम लोग लेते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी नाई। साथियों ये अद्वैतवाद की बात इसमें कर रहा है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट राम है दुनिया देखे नहीं। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये प्रस्तुत पंक्तियां अद्वैतवाद से हैं। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक मैंने आपको एक बताए थे ट्रिक, अंश। तो अंश ट्रिक मैंने बताए थे, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद जो है सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माया को माना जाता है। ठीक है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसके जो अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है,
और ये है वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित किया गया है साथियों। चलिए 148 नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये संत काव्य की अधिकतर विशेषताओं से ऐसे प्रश्न लिए गए हैं। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित था? तो जो कबीर का हठ योग था साथियों, वो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से प्रभावित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर ध्यान रख लीजिएगा मित्रों, ठीक है। तो कबीर का जो हठ योग है वो किस साहित्य से प्रभावित था? तो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित था। पढ़िएगा, कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। ये संत भी थे, कवि थे, लेकिन भारतीय रहस्यवादी और 15वीं शताब्दी के। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग की ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? कबीरदास जी। कौन सी शाखा के? ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। उनके कुछ पद सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलता है मित्रों। चलिए 149 नंबर का प्रश्न आता है, दुर्गा सप्तशती और चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो वो थे गोविंद सिंह। दुर्गा सप्तशती और चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था मित्रों। गुरु नानक जो है वो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं, आदि गुरु माने जाते हैं, और इनकी रचनाएं हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। जपू जी, आसदी बार, रहीरास, सोइला और जपू जी जो है नानक दर्शन का एक सार तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है 150 नंबर का, 150 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? निम्न में से किसको संत कवि नहीं माना जाता? देखो, कबीरदास कवि भी थे, संत भी थे, रैदास भी संत है, मलुकदास भी संत हैं, लेकिन साथियों ईश्वर दास को संत कवि नहीं माना जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ईश्वर दास कोई संत कवि नहीं है। दिए गए विकल्पों में साथियों मैंने बता दिया है कि ईश्वर दास संत कवि नहीं है। जो ईश्वर दास हैं वो ज्ञानाश्री शाखा के सूफी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन साथियों, मतलब जबरदस्त प्रश्न है। प्लीज आप ये 150 नंबर वाले प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से कि इनमें से संत कवि कौन सा नहीं है, वो ईश्वर दास हैं और एक ज्ञानाश्री शाखा के सूफी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। कौन? ईश्वर दास। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्री निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध रखते हैं। केवल केवल संत कवि उनको कहते हैं जो ज्ञानाश्री शाखा में निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्री शाखा से संबंध है। तो प्रमुख संत कवि जो है रैदास, कबीरदास, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबालाल और सुंदरदास। साथ में जितने भी नाम मैंने बोले हैं ये सारे के सारे संत कवि हैं, क्योंकि ये ज्ञानाश्री काव्य धारा में निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध रखते हैं। और ईश्वर दास संत कवि इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्ञानाश्री शाखा के सूफी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं मित्रों। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 151 नंबर का प्रश्न आता है मित्रों, देखे पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? देखिएगा, अब प्रवृत्ति से क्वेश्चन आ गया ना, प्रवृत्ति का मतलब विशेषताओं से प्रश्न है मित्रों। कौन सी विशेषताओं से? तो ये सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी भी स्टेट में अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो और वहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है मित्रों, तो निश्चित रूप से इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, आप विश्वास कीजिए। और जितने वीडियो मैंने डाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, वो आप एक एक वीडियो को देखें, एक एक वीडियो से प्रैक्टिस करो मित्रों। आपका नेट का कंपटीशन हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का कंपटीशन दे रहे हो, और हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आप विश्वास करके देखिए। और प्लीज चैप्टर पूरा देखिए, कहने का मतलब ये है वीडियो कंप्लीट देखिए, बार बार रिवाइज करके देखिए, ताकि आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो मित्रों वो प्रवृत्ति जन जीवन का चित्रण, सदाचारिक गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा की, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये संत काव्य की विशेषताओं में नहीं गिनी जाती है। चलिए और पढ़ते हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो समर्थन संत काव्य प्रवृत्ति में नहीं है।
कौन कौन सी प्रवृत्तियां मुख्य हैं? जन जीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान तथा लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा की निंदा, ये संत काव्य की प्रवृत्तियों में गिने जाते हैं। 152 नंबर का प्रश्न है मित्रों, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो विक्रम संवत 1456 ईस्वी में, विक्रम संवत 1456 में जो है साथियों कबीरदास जी का, देखो संवत में भी आ जाता है और सन में भी आ जाता है, तो सन भी याद रखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1456 में माना है साथियों। इसमें से अगर 57 को माइनस कर देंगे तो साथियों ये देखो इनका जन्म जो है ईस्वी में निकल करके आ जाएगा। 57 अगर ईस्वी में जोड़ देंगे तो वो विक्रम संवत में चला जाएगा, बस ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो कबीरदास का जन्म है वह विक्रम संवत 1456 में, और सन की बात करें साथियों तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, काशी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। तो मृत्यु मगहर, तो म से म मिल जाएगा, तो मृत्यु जो है इनकी मगहर नामक स्थान पर हुई थी। 153 नंबर का प्रश्न है, कबीरदास की वाणी का जो संग्रह है वो किसने किया था? साथियों सबको याद रहेगा धर्मदास जी ने इनकी वाणियों का संग्रह किया था साथियों। और जो संग्रह का जो नाम दिया वो बीजक था, और बीजक के 3 भाग थे, रमेनी, शबद और साखी। साथियों जो रमेनी है वो दोहा चौपाई में लिखी गई, शबद जो है गे पदों में लिखी गई, और साखी दोहा पदों में लिखी गई साथियों। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये पंक्ति बहुत जबरदस्त लिखी है मित्रों, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता जो है वो कबीर ही है। चलिए अगला प्रश्न 154 नंबर का प्रश्न है मित्रों, निर्गुण संत थे। अब निर्गुण संत थे वो कबीर ही है। कबीरदास जी कवि भी थे, संत भी थे, लेकिन निर्गुण थे, तो इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर सूरदास भी सगुण है, तुलसीदास, मीराबाई सब सगुण है, लेकिन जो कबीरदास है वो निर्गुण संत माने जाते हैं। कबीर निर्गुण संत थे, ये निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं कौन? कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म जो है साथियों 1398 ईस्वी काशी के लहर तारा नामक स्थान भी हुआ था, और कबीरदास जी के जो गुरु का नाम था वो रामानंद थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें कबीर भी एक माने जाते हैं। तुलसीदास जो है भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सूरदास जो है भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है, और मीराबाई जो है भक्ति काल धर्म निरपेक्ष कवि मानी गई है या कवियत्री मानी गई है। 155 नंबर का प्रश्न है मित्रों, ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित हैं। अब ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित इनमें से कौन नहीं है या कौन है? तो देखिए यहाँ पर ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित इनमें से कौन रहेगा? तो यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन, तो ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित है कबीरदास हैं। तो ये देखो ये तो वैसे सबको याद होगा मुझे जहां तक लगता है कि ज्ञानाश्री शाखा से कौन है? कबीरदास जी ही हैं इस मित्रों। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसी प्रश्न की ओर कि ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित जो है कबीरदास हैं। कबीरदास की रचनाएं साकी, शबद और रमेनी हैं। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। भक्ति काल को सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब सगुण भक्ति को ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा जिसको सूफी शाखा भी कहते हैं, और सगुण भक्ति को जो है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा गया है। तो ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि जो है कबीरदास जी हैं। प्रेमाश्री या सूफी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि जो है वो सूरदास जी को माना जाता है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है 156 नंबर का, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति बहुत आसान है,
लेकिन ये पता होना चाहिए किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति है कबीर दास जी की। ठीक है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्तियां किसने बोली है? कबीर दास जी ने। देखिए और भी हैं, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। अब चमारा ये चमार जाति से जो थे, यहाँ पर बताया गया है कि रैदास जी थे। ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ी नीची जाति से थे, इसलिए इनके पास कोई भी ये मोची का काम किया करते थे। तो ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, तो रैदास जी ने कही है। गुरु प्रसाद होत ये दर्शन 67 बरस प्रवीण, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। तो साथ ही ये सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। दास मलुका कही गए सबके दाता राम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। इसमें तो वैसे मलुका शब्द आ रहा है तो मलुकदास जी के। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला किसकी रचना है मित्रों? ये तुलसीदास जी की रचना है। और यहाँ पर सरिस शब्द का प्रयोग जब आया है तो इसका मतलब इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तो सासी सम सरिस ऐसे शब्द हैं जो उपमा अलंकार का बोध कराते हैं। पानी गए नुबरे मोती मानस चून, मेरी बव बाधा हरो राधा नागरी सोई। ये किनकी पंक्तियां हैं? ये बिहारी दास के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं साथियों। और इनमें जो है वो कौन सा अलंकार है? इनमें श्लेष अलंकार लिया गया है। ठीक है, श्लेष अलंकार में अर्थ चिपके हुए होते हैं। 157 नंबर का प्रश्न आ जाता है मित्रों, नामदेव का जो संबंध है वो किस प्रदेश से है? तो नामदेव का जो संबंध है साथियों वो महाराष्ट्र प्रदेश से है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र प्रदेश से लिया जाता है साथियों। तो नामदेव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। यह पेशे से दर्जी थे। कौन? नामदेव जी। इनके गुरु जो है विसोवा खेचर थे। इनके गुरु कौन थे? विसोवा खेचर, याद रखिएगा। और इस संबंध में इन्होंने लिखा भी है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। ये पंक्तियां इनके द्वारा लिखी गई है, प्लीज आप नोट कर लीजिए। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैं बहुत स्पीड के साथ क्वेश्चन आपको बताता हूं। बाकी फिर आपकी मर्जी, आप देखिए चाहे मत देखिए, आप प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों से कीजिए या मत कीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने वीडियो मैंने डाले हैं प्लीज आप उनको देखिए और अपनी लाइफ में और अपने तैयारी में जो है चार चांद लगाइए। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव जी का जो नाम है वो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले गिना जाता है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव जी का नाम आता है। नामदेव ने निर्गुण और सगुण दोनों मार्गों को अपनाया और अभाग व छंदों की रचना करी। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाया तथा तुलसीदास ने राम भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को स्वीकार किया है। चलिए 159 नंबर का प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? यार तगड़ा प्रश्न है भाई मित्र, तगड़ा प्रश्न है भाई। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों में पड़े थे? वो थे रामानंद, क्योंकि कबीर दास जी के गुरु का नाम ही क्या है? रामानंद है। और पंचगंगा घाट में ये इनके पैरों में पड़ गए थे साथियों। तो पंचगंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य हो गए थे। अगला प्रश्न आता है 160 नंबर का प्रश्न है, इनमें ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है। साथियों इनमें जो है ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि इनमें कौन नहीं है? तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, कौन नहीं है इसके संत कवि इनमें से कौन नहीं है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, मुझे इसका आंसर आपको देना है। इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मित्रों ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको जीवन के आपके जीवन को बनाने वाले प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके तैयारी के लिए।
प्रैक्टिस के लिए तो इतने जबरदस्त प्रश्न है कि लाइफ आपकी बन जाएगी। और मैं तो कह रहा हूं इन प्रश्नों से बाहर कोई भी कंपटीशन में नहीं जाएगा मित्रों। तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिए, पूरे वीडियो देखिए मित्रों, और जरूर से जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं मित्रों, आपका सपोर्ट रहेगा तो शायद बहुत आगे तक अपन चलेंगे, और बहुत लंबे रेस के घोड़े हम लोगों को बनना है साथियों। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।